इस वीडियो में मानव शरीर के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए तथा आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। देखिए, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या 33 होती है तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है और सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी धमनी उदरीय महाधमनी होती है तथा सबसे बड़ी शिरा पश्चिमा शिरा होती है। शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है तथा वयस्क में दांतों की कुल संख्या 20 होती है। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं। तो बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, 12 दांत 1 बार दंती होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस होती है तथा सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर में रक्त की कुल मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती है तथा क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है तथा मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है, ये मटर के दाने के समान होती है तथा डाइसिफेनॉल से जुड़ी हुई होती है। मानव शरीर का जो सामान्य रक्तदाब है वो 120 80 mmHg होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में ले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर की जो सामान्य श्वसन दर है वह 16 से 20 प्रति मिनट की होती है तथा मानव शरीर की सामान्य हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट होती है। मानव शरीर प्रतिदिन मूत्र का 1 से 1.5 लीटर उत्सर्जन करता है तथा मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका साइटिक तंत्रिका होती है। मानव शरीर का हृदय चक्र का संपूर्ण काल 0.8 सेकंड होता है। 0.8 सेकंड में लब और डब की 2 ध्वनियां भी होती हैं। मानव शरीर के आरबीसी का जीवन काल 120 डिग्री होता है तथा मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर के शुक्राणुओं की गति 1 से 3 सेंटीमीटर/सेकंड होती है तथा परकनली शिशु का मादा गर्भाशय में आरोपण का समय 16 कोशिकीय अवस्था में किया जाता है। मनुष्य के वीर्य का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है तथा मानव शरीर के रक्त का भी पीएच 7.4 होता है। मानव के गर्भावस्था का समय 28 दिन का होता है तथा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। मानव शरीर की एपिडर्मिस यानी त्वचा का जो सबसे बाहरी स्तर होता है वो किरण स्तर होता है तथा एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो अंकुरण स्तर होता है। शरीर का हरफनमूला अंग मतलब जो सभी प्रकार के कार्य कर लेता है वो त्वचा होता है और शरीर का सबसे बड़ा अंग भी त्वचा ही है। त्वचा शरीर के लगभग सारे कार्य कर लेती है। मनुष्य की सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है वो अधोजीवा ग्रंथि होती है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पेरोटिड ग्रंथि होती है। मनुष्य की आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है तथा आमाशय जे आकार का होता है जिसमें HCl पाया जाता है। मनुष्य के दंत सूत्र होता है इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर 2123/2123 याद करता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। हृदय में से रक्त को निकलने का जो स्ट्रोक आयतन होता है वो 70 मिलीलीटर होता है तथा मानव शरीर का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है। मानव शरीर की आरबीसी की माप 7 से 8 माइक्रोन की होती है। आगे देखिए, जो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है वो बेसोपिल्स है। डब्ल्यूबीसी पर मैंने अपना अलग वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा आप। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 12 से 13 दिन का होता है। हृदय का जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड होता है, इसको शरीर का दूसरा हृदय भी
कहा जाता है। मानव शरीर में लेरिक्स जो स्वर यंत्र होता है उसकी सबसे बड़ी उपास्थि थायराइड होती है तथा लेरिक्स को स्वर यंत्र कहते हैं। इंटरकास्टल पेशियों की संख्या मानव में 11 जोड़ी होती है। शरीर का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है तथा शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है तथा मानव शरीर में पानी की कुल मात्रा 60 से 70% तक होती है। मानव शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर फूड 22% तक पाया जाता है तथा इंट्रा सेलुलर फूड मानव शरीर में 32% तक पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी गुहा उदर गुहा होती है तथा जो शरीर के लिए प्रोटीन बनाता है, कोशिका के लिए जो प्रोटीन बनाता है वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S में और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो 80S में बटा रहता है। जो मनुष्य में सर्वाधिक दाता रक्त समूह होता है वो O होता है तथा जो सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह होता है वो AB होता है। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए 13 कारक पाए जाते हैं जिसमें से 8वां कारक रक्त का थक्का जमाता है। नानुवयस्क में आरबीसी की कुल संख्या 4.5 से 6.5 मिलियन होती है तथा डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या 4000 से 11000 प्रति मिमी होती है। मानव शरीर की प्लेटलेट्स की कुल संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है ल्यूकोसाइट तथा वह धमनी जो अनाक्षीकृत रुधिर को ले जाती है वो पल्मोनरी धमनी होती है तथा वह शिरा जो अनाक्षीकृत रुधिर ले जाती है वो पल्मोनरी शिरा होती है। शरीर की सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन पेरिटोनियम होती है तथा वयस्क मेल में हृदय का वजन 310 ग्राम होता है तथा वयस्क फीमेल में हृदय का वजन 225 ग्राम होता है। आगे देखते हैं अपन मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% पाया जाता है। मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 2 आलिंद होते हैं तथा 2 निलय पाए जाते हैं। शरीर की सबसे प्रमुख एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन होता है सोडियम तथा इंट्रा सेलुलर कैसन होता है पोटेशियम, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर का कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो हृदय परिसंचरण पर नियंत्रण करता है। हृदय परिसंचरण पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी श्वसन पर नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। शरीर के तापमान नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में पाया जाता है तथा सबसे बड़ी क्रेनियल तंत्रिका ट्राइजेमिनल होती है। मानव शरीर के एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की संख्या 6 होती है तथा शरीर का वाइंड पाइप जो है ट्रेकिया को कहते हैं। शरीर का ध्वनि यंत्र लेरिक्स होता है जिससे आवाज निकलती है तथा पक्षियों के ध्वनि यंत्र को सिरिक्स कहते हैं। मनुष्य का जो यकृत है वो 2 भागों में बटा होता है, दायां भाग और बायां भाग। जो दायां यकृत होता है उसमें 3 पिंड पाए जाते हैं और बायां यकृत में 2 पिंड पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है जिसमें 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पेपिला वेलेट पेपिला होती है तथा सबसे छोटी पेपिला फिलीफॉर्म पेपिला होती है। प्रतिदिन आंत्र रस का स्त्रवण 1500 ml होता है तथा प्रतिदिन जठर रस का स्त्रवण 1500 से 2000 ml तक का होता है। यह थी मानव शरीर के बारे में सामान्य जानकारी। इसमें से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसकी PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।